जब मछुआरे अपना जाल खींच रहे थे तो अचानक उनके हाथ एक खजाना लग गया, लेकिन उसकी पूरी सतह मिट्टी और काई से ढकी हुई थी। आखिरकार मछुआरों ने उसे बेकार पत्थर समझ लिया और लापरवाही से उसे फेंक दिया। कुछ साल बाद सैनिकों ने उसी पत्थर का इस्तेमाल शहर की दीवार की मरम्मत करने में कर लिया और तब से वह पत्थर चुपचाप एक के बाद एक राजवंशों को उठते और गिरते हुए देखता रहा। एक दिन एक निम्न कुल की लड़की दीवार पर चढ़ी, क्योंकि वह केवल उस राजकुमार की एक झलक पाना चाहती थी जिसे वह बहुत चाहती थी। लेकिन राजकुमार ने लगभग उसे देख लिया और डर के कारण लड़की का पैर फिसल गया। लड़की और वह पत्थर दोनों दीवार से नीचे आ गिरे। तभी पत्थर पर जमी सारी मिट्टी आखिरकार हट गई और उसके अंदर से सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। लड़की उसे जल्दी से अपने घर ले गई और उस पर लगी बाकी गंदगी को ध्यान से साफ करने लगी, लेकिन सफाई करते समय उसने गलती से उसका ढक्कन घुमा दिया। तुरंत ही रंग बिरंगे धुएं का एक बादल आसमान की ओर निकल गया और धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा। यह दृश्य देखकर लड़की इतनी डर गई कि वह वहीं बेहोश हो गई। सौभाग्य से उस आकृति का कोई बुरा इरादा नहीं था और उसने तुरंत आगे बढ़कर लड़की को गिरने से बचा लिया। जब लड़की को धीरे धीरे होश आया तब उसे एहसास हुआ कि जिसे उसने अभी देखा था वह प्रसिद्ध चिराग का जिन्न था। उसका आभार जताने के लिए जिन्न ने लड़की से 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया। यह लड़की जो कभी एक गुलाम हुआ करती थी, हमेशा राजकुमार से शादी करने का सपना देखती थी। उसकी इच्छा सुनने के बाद जिन्न ने जादुई तेल की एक शीशी निकाली और उसे अपने शरीर पर लगाने के लिए कहा, ताकि राजकुमार की सबसे गहरी इच्छा जागृत हो सके। और इस तरह उस अद्भुत खुशबू के कारण लड़की जल्द ही युवराज की सबसे प्रिय पत्नी बन गई। फिर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए उसने जिन्न से दूसरी इच्छा मांगी और चाहा कि वह राज परिवार के लिए एक बच्चे को जन्म दे। लेकिन गर्भवती होने के बाद लड़की का घमंड बहुत बढ़ गया और वह दूसरी पत्नियों के सामने खुलेआम अपनी गर्भावस्था का दिखावा करने लगी। उसका यह रवैया ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहा और जल्द ही राजमहल की दूसरी रानियों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या और साजिशें पैदा होने लगी। अपने बेटे को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना सुनिश्चित करने के लिए बूढ़े राजा की प्रिय पत्नी ने मौका देखकर यह अफवाह फैला दी कि युवराज विद्रोह करने की योजना बना रहा है। कुछ ही समय बाद बूढ़े राजा बेलपोर्ट ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आदेश दिया कि वह रस्सी से युवराज का गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दे। जैसे ही जिन्न को युवराज की मौत की खबर मिली, वह तुरंत लड़की के पास पहुंचा और उसे खुद को बचाने के लिए तीसरी इच्छा मांगने के लिए कहा। लेकिन जब लड़की ने सुना कि जिस पुरुष से वह प्यार करती थी उसे मार दिया गया है, तो उसने जिन्न से मदद मांगने से इनकार कर दिया और किसी भी कीमत पर वहां से भाग गई। दुर्भाग्य से ज्यादा समय नहीं बीता था कि रानी के हथियारों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से आए थे। जिन्न अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बचाने ही वाला था कि तभी एक हत्यारे के शरीर पर अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने कब्जा कर लिया। उस शक्ति की आवाज ठंडी थी। उसने कहा कि जब तक लड़की अपने होंठों से तीसरी इच्छा नहीं मांगेगी तब तक जिन्न कभी सोलोमन के श्राप को नहीं तोड़ सकता और उसे हमेशा उसी बोतल के अंदर कैद रहना होगा जहां वह दोबारा कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएगा। ये शब्द खत्म होते ही हथियारों ने लड़की को एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वह दुष्ट शक्ति गायब हुई, जिन्न बिना एक पल सोचे उसके पीछे चट्टान से नीचे कूद गया। लेकिन अंत में वह बहुत देर कर चुका था और लड़की को बचा नहीं सका। और क्योंकि उसकी तीसरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई थी, जिन्न श्राप से मुक्त नहीं हो सका। इसलिए उसे एक बार फिर उसी बोतल के अंदर सील कर दिया गया। इसके बाद से जिन्न हर दिन राजमहल में भटकता रहा, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, कोई भी इंसान उसे देख नहीं सकता था। फिर एक दिन एक छोटा लड़का ऐसा दिखाई दिया जैसे उसे जिन्न की मौजूदगी का एहसास हो गया हो।